हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम EVS का जो हम NCERT बेस्ड समरी देख रहे थे, यानी कि आपकी कक्षा 4 की EVS किताब की समरी देख रहे थे, उसे हम आगे देखेंगे। तो आज हमारा है चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 में देखेंगे। और किसी भी बच्चे को EVS की किताब लेनी है, EVS के नोट्स लेने हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, पेडागोजी, ठीक है, और आपकी प्लस NCERT बेस्ड समरी, तो वो ले सकता है। कीमत रखी गई है 100 रुपये। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप ले सकते हैं। यही किताब है आपको जो मिल रही है। तो सबसे पहले आता है कि इसमें 15वें चैप्टर में क्या आता है, मंडी से घर तक की बात आई गई। चलिए, भारत में फसल ऋतु के आधार पर होती है, यानी कि रबी फसल और ज़ैद फसल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऋतु आधारित, यानी कि ऋतु आधारित फसलों में रबी फसल में कौन कौन से, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीमा, ये सारे आ जाते हैं चारों, यानी कि हरे चारे की खेती, मूसल, आलू, राई, तंबाकू, ये सारे आ जाते हैं, सूरजमुखी, या आपके इसमें आते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसलिए लेके चल रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि रबी फसल, इनमें से रबी फसल कौन सी है, ज़ैद फसल कौन सी है। ज़ैद में कौन सा है, ज़ैद फसल में कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तरई, मूंग, खीरा, मिर्ची, टमाटर आदि, ये ध्यान कर लेना। फिर आता है खरीफ फसल में कौन से, धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंदी, मूंग, मोटे चावल, एक तरह से ज्वार, तिल, ग्वार, जूट, सुनाई, अदरक, ये गन्ना, और सोयाबीन, भिंडी आदि आ जाते हैं। तो ये तीनों याद कर लेना और एज इट इज़ लिख लेना, फोटो खींच लो चाहे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसमें से आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आती है जीवन, तो यह जीवन चक्र। एक वर्ष फसल क्या है, धान की फसल, गेहूं की फसल, चूना, डेग, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों, आलू, शकरकंदी, कद्दू, लौकी और सोयाबीन। 2 वर्षीय फसल चुकंदर, प्याज। बहुवर्षीय फसल नैपथीन, घास, और ये सब आ जाएंगे फलहार फसलें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, ये वाला, ये जो ऊपर के क्वेश्चन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो CTET है, वो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछता है और उसमें से आपको दे देता है रबी फसल इनमें से कौन सी है, या फिर ये बोल देगा इनमें से कौन सी नहीं है, इस तरह का पूछ लेगा आपसे। उपयोग और आर्थिक आधार पर, फिर आएगा उपयोग और आर्थिक आधार पर। अन्य धान्य फसल जो होती है, धान फसल, ये आ जाएगा धान, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहन फसल यानी कि ऑयल सीड, सरसों, अरंडी, तेल, ये जिसमें तेल निकलता है सारे, सूरजमुखी, ये सब आ जाएंगी। यानी कि पल्सेज आपके आ जाएंगी दलहन फसल में, चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर की दाल जो होगी, मूंगफली होगी, सोयाबीन आगे। मसाले में कौन सा है, अदरक, पुदीना, ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर रेशेदार में जूट, कपास, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। चारा फसल में आपको इम्पोर्टेंट नहीं, चारा फसल देख लीजिए, ये आपके आ जाएंगे। फलादार फसल में आम, अदरक, ये नींबू सब आ जाएंगी। जड़ की फसल, ये क्वेश्चन UP टेट में पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आलू जड़ है या नहीं है, तो आलू जड़ है भैया, ये देख लो आपके सामने लिखा है। जड़ में क्या है, आलू, शकरकंदी, अदरक, गाजर, मूली, अरवी, ये सारे आ जाएंगे। उद्दीपक फसल में आ जाएगा तंबाकू, ये चाय पाए सब आ जाएंगी। औषधि में क्या आएगा, औषधि में पुदीना, मेथी, अदरक, हल्दी, तुलसी। विशेष उपयोग आधारित फसल, नकदी फसल, नकदी में गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्ची, चाय आ जाएगी, ठीक है। कैच क्रॉप कौन सी होती है, उड़द, मूंग, चने, लही, आलू, ये सब आ जाएंगी। कवर क्रॉप में मूंगफली, मूंग, उड़द, शकरकंदी, बरसीमा, और ये सब आ जाएंगे। लहसुन, हरी खाद में मूंग, ये सब आ जाएंगी। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको जो पढ़नी है वो आपको मैंने बता दी, और सारी आप
नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आया चुनवा चुन करती आई चिड़िया, इसके बारे में बताया। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया, गुजा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह बात कर लेना। गुजा भाई ये गुजरात के थे, मेरे में बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानी और पत्र लिखते थे। यानी कि इसके जो है एक तरह से पूछा गया है कि ये कहाँ के थे और ये क्या करते थे, कहानी लिखते थे। ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है सीटेट में, तो इसलिए ध्यान कर लेना। मैं भी थोड़ा स्टॉप करके आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। किलचड़ी जो होती है, किलचड़ी जिसे इंडियन रॉबिन के नाम भी कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में खाली जगह में अंडे देती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि आपके सीटेट सीबीटी एग्ज़ाम वाले में भी आ चुका है और नॉर्मल वाले में भी आ चुका है। कलचड़ी का घोंसला घास से बना होता है, जिससे ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सबसे बनी होती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी के शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। कौवा यानी कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोमलता से लेकर उन्हें क्या करता है, सेता है। और कोयल पेड़ की ऊंची डाल पर यानी कि क्या करती है, घोंसला बनाती है। कौवा अपने जो घोंसला बनाता है वो ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल क्या करती है, उसमें अंडे में अपने बच्चे रखी आती है, यानी कि कर देती है। फाफ्ता, अब आता है फाफ्ता। फाफ्ता काट यानी कि कैक्टस के पेड़ में या के कांटों के बीच में मेहंदी के मुंडे में रहती है, ठीक है। गौरैया आमतौर पर घर के में घोंसला बनाती है। दर्जनी चिड़िया अपने नोकीली चोंच से पत्तों को सीलकर उनके बीच में अंडे देती है। शक्कर खोस क्या होता है, किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी में डाल अपनी, तो शक्कर खेरा क्या करता है, छोटे पेड़ या झाड़ियों में डाली पर अपने लटकते घोंसले बनाता है। इसके घोंसले में बाल यानी कि घास है, इतने सारी की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये सब चीज़ें आएगी। फिर आता है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी में सभी नर अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखकर उनसे क्या नाम जो अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे रखती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और जब वो यानी कि एक तरह से अंडे का, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पक्षी होते हैं अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्ते को काटने के लिए और उसकी एक तरह से यहाँ चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं, ठीक है। बिल्ली के दांत नोकीले होते हैं और मांस फाड़ने और काटने का काम आते हैं। सांप के दांत होते हैं एक तरह से नोकीले। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सांप के जो दांत होते हैं उसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ जाए तो पहली बात तो सीटेट में आता नहीं, पर आपको पता होना चाहिए सांप के जो 2 दांत वाले जो जिसके 2 दांत है वो होगा जहरीला, और जिसके बहुत सारे दांत होंगे वो क्या नाम जहरीला नहीं होगा। ये डिफरेंस क्रिएट होता है सांप के दांतों में। तो क्या होता है, यहाँ तक पहुँचे नोकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि वह पूरा निकल लेता है, ठीक है। गिलहरी के दांत हमेशा बनते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने का कारण उसके दांत एक तरह से वो खाती रहती है। या आपने देखा होगा चूहे, हमारे घर में चूहे होते हैं तो वो क्या काम करते हैं, कुतरते रहते हैं कुछ ना कुछ। गिलहरी भी ऐसी काम करती है। अगर इनके दांत, अगर ये कुछ भी ना कुतरे तो ये जो आगे के दांत है ना इतने बढ़ जाएंगे इनकी मौत का कारण बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 17वां चैप्टर आगे फिर आता है, ये इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट है 17 चैप्टर में मुंबई क्या है, मुंबई को फिल्म सिटी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 17वें चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। 18वां चैप्टर पानी कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। तो पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम का चैप्टर है, इसमें आपसे पूछा गया है। पहली बात तो पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो H2O याद कर लेना। H2O ये आपका फॉर्मूला है H2O, ठीक है। ये कहाँ है, यानी कि नलमा कहाँ, उत्तर यानी कि आपका आंध्र प्रदेश में। बाजरा गांव महाराष्ट्र में। कफ़े फरेड मुंबई में। उल्टे
और 10 यानी कि उल्टी और 10 से शरीर के में पानी कमी हो जाती है। एक गिलास में पानी उबाल कर ठंडा करने और उसको छोटे चम्मच में शक्कर घोलकर और ज़रा सा चुटकी भर नमक डालने से क्या होता है, पानी की कमी को पूरा करा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है ORS बनाने के लिए। ठीक है। होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। होलगुंडी गाँव में बच्चों की क्या है, इस पंचायत का नाम भीम संघ के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। फिर आती है ये जो कहानी है, कहानी का आपसे पूछा गया था, कहानी का इसलिए रेफरेंस लिया गया था कि भीम संघ की जो क्या था, वो एक छोटी बच्चों की क्या थी, टोली थी। और यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत टाइम से कर्नाटक में एक जो पानी की समस्या थी, तो यहाँ पर बच्चों ने क्या करा, इकट्ठा होकर उस पानी की समस्या को दूर करा था। जो एक आप जब पढ़ोगे इसमें कचरा इकट्ठा हो रहा था, यानी कि पत्थर वत्थर, जो टंकी थी वहाँ पर, यानी कि टंकी जो होती थी उसमें क्या कर रहा था, उन बच्चों ने उनका कचरा वचरा निकाला। फिर बड़े होने में भी उनकी मदद करी और कचरे निकाल कर उसी में पानी को इकट्ठा करा और वहाँ पर उसकी समस्या को दूर करे, इसलिए उसे भीमा संघ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 19 देखते हैं, जाड़ों के जाल। यानी कि इसमें करते हैं जड़ों का जाल में देखते हैं, बरगद के पेड़ों में जड़ें लटकी हुई होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई बहुत होती है, इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसके पेड़ की जड़ें जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं, ये पानी जो पानी होता है पेड़ की तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यहाँ एक तरह से उसका उपयोग करते हैं, यानी कि इसका जब कभी भी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग बाग इसके तने से अंदर क्या करते हैं, पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। और ये क्वेश्चन में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, या फिर आपसे कथन के रूप में पूछा जाएगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। और रेगिस्तानी ओक क्या नाम, सीटेट का ऑफलाइन पेपर का फेवरेट टॉपिक है। मिलकर खाएं, तो मिलकर खाएं। बिहू का त्यौहार आसाम में कब मनाया जाता है, ये ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा। बिहू का पूरा क्या है, बिहू का पूरा माघ यानी कि कब मनाया जाता है, तो क्या है, पूरा नाम माघ बिहू के नाम से जाता है। बिहू 14 और 15 जनवरी आसामी कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन रुक कहते हैं और उस दिन अस्थायी सूट यानी कि छापर बनाते हैं, जिससे मेल घर कहते हैं, और सामूहिक भोजन का आयोजन कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, बारे में आसाम के खाए जाने वाले चावल की एक किस्म जो पकने के बाद चुप हो जाती है, यानी एक तरह से चिपचिप तरह से हो जाती है, जो चुप कहते हैं। फिर लास्ट आता है मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय परियोजना स्कीम के रूप में शुरुआत की गई। मिड डे मील की यानी कि 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चों के की गई गर्म खाना मिलने की शुरुआत की गई, और इससे बच्चों क्या गया, एक तरह से ये कहा गया था कि इससे बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या ना जो 20 चैप्टर था आगे, उसके आगे कल देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। जो भी चीज़ें आपकी यानी कि छूटी हैं या फिर इस तरह का लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसे आप देखकर अपने नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।